हेलो वेलकम टू चैनल। तो फ्रेंड्स आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स अगर आप यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन दबा लीजिए। अभी फिर बात की जाए फ्रेंड्स एसबी क्लरिकल मेंस की, आरआरबी पीओ मेंस की, आरआरबी क्लरिकल मेंस की, तो इन एग्जामिनेशंस के होने की जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जैसे आप लोगों ने देखा कि आरबी असिस्टेंट का जो एग्जामिनेशन था मेंस का, वो बहुत समय से रुका हुआ एग्जामिनेशन था। मार्च में होना था 17 मार्च को, और अब जाके हो रहा है 22 नवंबर को। अभी भी टेंटेटिव डेट्स है 22 नवंबर, पर लगभग तय है कि 22 नवंबर को ही एग्ज़ाम होगा। तो अब सबसे बड़ी बात आती है कि सर एसबी क्लरिकल का एग्ज़ाम भी उस टाइम ही हुआ था, फरवरी के अंदर ही। तो ये एग्जामिनेशन कब होगा, उसका मेंस एग्जामिनेशन रिजल्ट इसका कब आएगा, आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का रिजल्ट कब आएगा, मेंस कब होगा। देखिए यार, टोटली जो आप लोगों के डाउट्स है मैं कवर करने की कोशिश करूँगा, पर यहाँ पे जो भी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ वो माई ओपिनियन पे है। इसमें किसी भी तरह का मेरे को कोई सोर्स नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि मेरे पास टीसीएस का सेंटर बुक है या वेंडर बुक हो चुका है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ओपिनियन है और ये चीज़ें हो सकती है आने वाले टाइम में। तो चलिए इस पे अपने तैयार बात कर लेते हैं। देखिए एक चीज़ मैं आप लोगों को पहले ही बता देना चाहता हूँ इस पे बात करने से, कि अगर लास्ट ईयर का एक सीन आप लोगों को याद हो तो आप लोगों ने देखा था कि 10 अगस्त 2019 को एक एग्ज़ाम हुआ था आप लोगों का, मेंस का एग्जामिनेशन था, जो कि आपका एसबी क्लरिकल का था। एग्जैक्टली जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया उनको याद है कि 10 अगस्त 2019 को एक एग्ज़ाम हुआ था आपका एसबी क्लरिकल मेंस का, राइट। उसके बाद जो सेकंड डे यानी 11 अगस्त 2020 को भी एक एग्जामिनेशन हुआ था। वो एग्जामिनेशन था आपका LIC ADU का मेंस का एग्जामिनेशन था, शायद LIC ADU मेंस का था। तो एग्जैक्टली अगर आप लोगों को भी याद हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। ये दो एग्जामिनेशन हुए थे और दो लगातार डेट पे हुए थे, यानी 10 को एसबी क्लरिकल का मेंस हुआ था और 11 को LIC ADU का मेंस हुआ था 2019 के अंदर। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो LIC ADU एग्जामिनेशन नहीं दे पाएंगे, जिनका एसबी क्लरिकल का सेंटर अदर स्टेट था या और कहीं पे था, तो वो लोग LIC ADU के अंदर नहीं शामिल हो पाए थे। उनका एक एग्जामिनेशन रह गया था बहुत सारे लोगों का, और बहुत सारे लोग शामिल भी हुए थे। और फिर भी आप लोग समझ सकते हो कि यार लगातार 2 दिन पे मेंस का एग्जामिनेशन देना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को, ये भी आप लोग सुन लीजिए। ऐसा अभी कोई कन्फर्म नहीं है, पर जिस तरह से आगे आने वाले टाइम में अपने स्लॉट्स दिखाई दे रहे हैं नवंबर के अंदर, नवंबर की बात की जाए तो 31 अक्टूबर और 1 नवंबर का स्लॉट जो अभी तक एकदम खाली है, यानी इस पे कोई ना कोई एग्जामिनेशन हो सकते हैं। इसके बाद आपका 7 और 8 नवंबर का स्लॉट खाली है, उसके बाद 14 वाला एक स्लॉट खाली बच रहा है, और उसके बाद आप लोगों का 21 नवंबर को स्लॉट खाली है, और उसके बाद 28 का IBPS PO मेंस है, तो 29 नवंबर को स्लॉट खाली है। इतने स्लॉट आप लोगों के सामने खाली है। इनमें कहीं पे भी आपका आरआरबी का एग्जाम हो सकता है, एसबी का एग्जाम हो सकता है ये एग्जामिनेशन। तो आप लोग अपना तैयारी है वो करके रखिए। अब आप लोग ये मत सोचिए कि अगर एसबी क्लरिकल का एग्जाम मेंस का 7 नवंबर को होता है तो 8 को आरआरबी पीयू का मेंस भी हो सकता है। ये चीज़ मैं आप लोगों को पहले ही क्लियर कर चुका हूँ, 2019 के अंदर हो चुका है ऐसा। तो अगर ये ऐसा इस साल भी हो रहा है तो इसमें सरप्राइज होने वाली बात नहीं है, ये चीज़ें हो सकती है। तो ये चीज़ भी आप इसके लिए भी अवेयर रहें कि ऐसा भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये दोनों ही चीज़ें हैं। पर अगर ऐसा होता है तो हम कितने रेडी है उस चीज़ के लिए, उसी चीज़ पे बात कर रहा हूँ मैं। तो ये अगर ऐसी चीज़ होती है तो आप लोगों को रेडी रहना है, यानी वी रेडी फॉर एग्जामिनेशंस। अब बात करें तो प्री सिर्फ एक एग्जाम है आपके पास, IBPS क्लरिकल का प्रीलिम्स एग्जाम है। उसके अलावा जितने भी एग्जाम है आपके 4 या 5 मेंस के एग्जामिनेशन आप लोगों के पास। तो आप लोग पूरा का पूरा अपना जो फोकस है वो मेंस एग्जामिनेशन पे रखिए। मैथ्स और रीजनिंग आप लोगों की प्री में भी आती है, मेंस में आती है। अगर आप मेंस वाली कर रहे हो तो प्री वाली के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको लास्ट 10 दिन में मॉक टेस्ट लगा के स्पीड बढ़ानी होगी, कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। तो मैथ्स और रीजनिंग का आप लोगों को ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। आप मेंस की जो मैथ और रीजनिंग है वो कीजिए, क्योंकि वहाँ से आप लोगों के 5-5 एग्जामिनेशन हो रहे हैं और प्रीलिम सिर्फ एक है आपका IBPS क्लरिकल का। इसके बाद जीए की बात करें तो जीए आप लोगों को पता है कि हर एग्जामिनेशन के अंदर आता है। करंट अफेयर्स, बैंकिंग अफेयर्स, स्टैटिक अवेयरनेस हर एग्जाम के अंदर आएगा। जितने भी 5 एग्जामिनेशन हो रहे हैं इन सभी के अंदर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएंगे उनसे। तो ये तो यार एक कॉमन सब्जेक्ट है जीए, जो हर एग्जाम के अंदर आएगा। मैथ्स और रीजनिंग भी कॉमन है, पर इनका कहीं ना कहीं लेवल कुछ ना कुछ अलग होता रहेगा। क्लरिकल में थोड़ा सा लो लेवल होगा, पीयू में थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो ये लेवल जो है वो आप लोगों को मैथ्स और रीजनिंग का थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा, पर कंसेप्ट वही रहेंगे। पार्टनरशिप का क्वेश्चन करे तो कंसेप्ट वही लगेगा, टाइम एंड नंबर का क्वेश्चन करे तो कंसेप्ट वही लगेगा। लेवल ऑफ क्वेश्चन का जो डिफिकल्टी होता है वो कम या ज़्यादा होता रहता है। और जीए जो है वो एक कॉमन सब्जेक्ट है। अब जो दूसरा सब्जेक्ट है इंग्लिश और हिंदी।
हिंदी सिर्फ और सिर्फ आरआरबी के अंदर आएगी, इंग्लिश सभी एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलेगी। तो जिन लोगों ने आरआरबी फोकस करके है वो हिंदी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए अपना, और जो लोग आईबीपीएस पीओ फोकस कर रहे हैं, आईबीपीएस क्लरिकल फोकस कर रहे हैं, या आरआरबी पीओ मेंस फोकस कर रहे हैं, और साथ में आईबीपीएस पीओ मेंस फोकस कर रहे हैं, और साथ में एसबी क्लरिकल मेंस फोकस कर रहे हैं, तो वो इंग्लिश पे फोकस कीजिए, क्योंकि इंग्लिश आरआरबी पीओ मेंस और क्लरिकल में ईजी आती है और एग्जामिनेशन के मुकाबले। तो आप लोग इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर सकते हो हिंदी के बजाय। तो वो आप पे डिपेंड है कि आप हिंदी करना चाहते हो, क्या चीज़ें करना चाहते हो। इसके बाद जो आता है कंप्यूटर सब्जेक्ट, आपका 3 एग्जामिनेशन के अंदर कंप्यूटर आएगा आपका, और हो सकता है आईबीपीएस पीओ में भी कंप्यूटर के क्वेश्चन देखने को मिले, क्योंकि लास्ट 2 या 3 साल से एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, पर सिलेबस के अंदर इंक्लूड है कंप्यूटर, तो हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, अपने को रेडी रहना है। तो कंप्यूटर आपका आरआरबी के 2 एग्जामिनेशन के अंदर होगा, आरबी असिस्टेंट के एग्जाम के अंदर है, मेंस के, तो 3 एग्जाम के अंदर आप लोगों का कंप्यूटर है। यानी अगर मैं लमसम बात करना चाहूँ तो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सभी एग्जाम के अंदर कॉमन है। आने वाले जितने भी 5 मेंस के एग्जामिनेशन था उन सभी में सिलेबस आपका सेम रहने वाला है। तो यार एक ही तैयारी अपनी रखनी है और उससे 5 एग्जामिनेशन आ रहे हैं, तो इससे बढ़िया मौका कभी नहीं मिलेगा। और एक ही मंथ में या 60 दिन या 50 दिन में 5 मेंस के एग्जामिनेशन दे पाओगे एक साथ, 5 अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के पास एक तैयारी से, तो यार मैं नहीं मानता कि ऐसा मौका आपको कभी भी मिलेगा आने वाले टाइम में। तो इस मौके पर जाने मत दो, अपनी प्रिपरेशन को इतनी ज़्यादा बूस्ट कर लो इस टाइम में, क्योंकि जैसे आरबी असिस्टेंट ने तो बोला है कि मैं 40 दिन का समय दे रहा हूँ, हो सकता है एसबी क्लरिकल ऐसा ना करे, 40 दिन का समय ना दे, 20 दिन का ही दे अपने को, हो सकता है 40 का भी दे दे, 20 का भी दे सकता है, कोई फिक्स नहीं है। तो आप लोग जब तक रेडी नहीं होंगे, आप लोग ये मान के रेडी रहो कि यार हमें तो 25 तारीख तक सभी एग्जामिनेशन होने हैं, 25 के बाद तो 25 से पहले अपना जितना भी है वो सर्टा लेते हैं। यानी जितना भी जीए का सिलेबस है, कंप्यूटर है, मैथ्स और रीजनिंग है, वो सारी चीज़ें अपनी कवर करके अपन हम रेडी रहें, यानी अपने मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दें और अपने पूरे के पूरे एग्जामिनेशन देने के लिए रेडी हो जाएंगे, तभी अपना एग्जामिनेशन करेक्ट होगा। और अगर इसके बाद 25 के बाद आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो उस एक्स्ट्रा टाइम में आप लोगों का रिविजन होगा और तैयारी इतनी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी उस टाइम पे कि आप लोग डेफिनेटली एग्जामिनेशन क्रैक करके जाओगे। और अगर आप लोग अभी अपनी प्रिपरेशन ये मान के नहीं करोगे रिजल्ट आएगा, कब इसका डेट आएगा एग्जामिनेशन का, उसके बाद देखेंगे क्या करना है, उसके बाद जीए करेंगे, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाएंगे, तो वो सारी चीज़ें फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी और इतना सारा मटेरियल आपके पास इकट्ठा हो जाएगा कि आप लोग उसमें से कुछ भी नहीं कर पाओगे और ऐसे वो दिन निकल जाएंगे और एग्जामिनेशन हो जाएगा। तो इससे अच्छा बेटर ऑप्शन है कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिए। स्लॉट्स में आप लोगों को बता चुका हूँ कि लगातार स्लॉट्स पे भी एग्जाम हो सकते हैं, यानी सैटरडे और संडे दोनों दिन पे अलग अलग एग्जामिनेशन हो सकते हैं। ये संभव हो सकता है, ऐसा हो या ना हो वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा। आईबीपीएस या आरआरबी या जो अपना एसबीए वही बताएगा कि किस किस दिन पे एग्जामिनेशन होंगे, पर ये अपने एग्जाम्स है कि ये चीज़ें हो सकती है, तो इनके लिए अपने को रेडी रहना है। तो अगर पहले से रेडी रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और आप लोगों को लगभग पहले से हम बता रहे हैं कि लगभग आपका अक्टूबर या नवंबर के अंदर एग्जामिनेशन देखने को मिलेंगे लगभग, और आरबी असिस्टेंट अभी देखने को मिल ही गया, तो आप लोग ये भी मान के चलिए कि बाकी एग्जामिनेशन भी जल्दी होंगे। तो प्रिपरेशन करते रहिए, रेडी रहिए। अफेयर क्लाउड्स के जी आप लोगों के लिए बेस्ट है, 90% क्वेश्चन वहीं से आएंगे। अब कोई भी मेंस होगा तो आप उसमें चेकआउट भी कर सकते हो कि यार 90% क्वेश्चन जो है वो वहीं से आए थे। तो ये यार सोर्स बेहतरीन सोर्स है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट है बैंकिंग सक्सेस कोड यूज़ करने पे। मॉक टेस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, बेहतरीन मॉक टेस्ट है यार, डिस्काउंट भी है बैंकिंग सक्सेस कोड पे। तो आप लोग लिंक्स दिए हैं, जाके चेक जरूर कीजिएगा। और अगर कोई भी वीडियो में आपको सजेशन देनी हो या आप लोगों का कोई भी डाउट्स है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, और टेलीग्राम पे जाके भी अपने डाउट्स आप लोग क्लियर कर सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।